गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूं आपका एमडीलो क्लासेस में। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी। आज का जो अपना सेशन अपने करेंगे वो करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए स्टूडेंट्स को एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट और एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत टिपिकल लगता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ आती, वर्ड नहीं समझ आते और स्पेशली दिक्कत आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जब जब मुझे लगता है कि स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तब तब मैंने उनके लिए पूरी कोशिश की और पूरा एविडेंस एक्ट, कंप्लीट एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट एमडीलो क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको एविडेंस एक्ट नहीं समझ आ रहा, कुछ भी सेक्शन नहीं समझ आ रहा, तो कंप्लीट एविडेंस एक्ट पढ़ा रखा है मैंने, आप वहां से जाके हेल्प ले सकते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ बेसिक स्टेप्स आपको बताऊंगी कि जब आप एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे क्या क्या बेसिक थिंग्स आपको लिखनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर दें। देखो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये अधिनियम कब का है? ये 1882 का है। वैसे ही जब एविडेंस एक्ट पढ़ने 1872, तो ये जो 18 का जो एक्ट है इसमें लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, क्योंकि अब आप खुद देखिए अपने सरवाइव कर रहे हैं 2023 में, अब अपने एक्ट पढ़ रहे हैं 1882 का, तो कुछ तो डिफरेंस होगा उनकी लैंग्वेजेस में, उनके वर्ड्स में, तो इसीलिए। लेकिन आप बेफिक्र रहे, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगी। तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का अपने एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका एक्ट नंबर क्या है? देखिए हमेशा एक्ट नंबर जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक्ट नंबर याद करना होता है। तो इसका एक्ट नंबर है 4 ऑफ 1882। एक्ट नंबर क्या है? 4 ऑफ 1882। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, अधिनियम नंबर है 4 का 1882। इंग्लिश में ये आप याद रखो, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। अब बात करते हैं कि जब अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तो किन किन चीजों का, किन किन प्रॉपर्टी का अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, कब ट्रांसफर करने पर वो सेल की कैटेगरी में आती है, कब वो गिफ्ट या दान की कैटेगरी में आती है, कब वो विनिमय की कैटेगरी में आती है, कब वो बंधक बन जाती है, कब वो पट्टा बन जाती है। ये सारी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताया हुआ है। इसमें टोटल सेक्शन है 137 इसमें टोटल सेक्शन है। इसका एक्सटेंट कहां पर है? इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक्सटेंट कहां पर है? इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर है, सिवाय कहां पर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है? ये अदर देन पंजाब। ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये पंजाब पर एप्लीकेबल नहीं होता। पहले जब अपने 2019 से पहले पढ़ते थे कोई भी सब्जेक्ट तो अपने पढ़ते थे संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होने लग गया। वैसे ही जब अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो पहले मुंबई, ठीक है, इन स्टेट कई कई जगहों पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ पंजाब पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर पंजाब की गवर्नमेंट चाहे तो गजट नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करके इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अपने पंजाब स्टेट पर भी एप्लीकेबल कर सकती है। फिर बात आती है इसके कमेंसमेंट की। इसकी कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 1882 कि 1 जुलाई 1882 से ये जहां संपूर्ण भारत पर चलन में आ गया, लेकिन अभी पंजाब पर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो टोटल चैप्टर अपने पढ़ते हैं 8, टोटल सेक्शन पढ़ते हैं 137। इसका एक्सटेंट का है? इसका एक्सटेंट ऑल ऑफ इंडिया पर है सिवाय पंजाब राज्य को छोड़कर। इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? इसकी प्रवर्तन या लागू की तिथि क्या है? 1 जुलाई 1882। 1 जुलाई 1882। अब आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि एक के बाद दूसरे चैप्टर को अपने कैसे लर्न करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। जब भी मैंने
सीआरपीसी के चैप्टर्स आपको बताए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बताए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रिलिमिनरी अपने लास्ट चैप्टर 22 में पढ़ते हैं। लेकिन चाहे एविडेंस एक्ट की ले लो, चाहे जो अपने सीआरपीसी पढ़ी है उसकी ले लो, या सीपीसी के चैप्टर्स इंट्रोडक्शन पढ़े थे उसकी ले लो, सबका प्रारंभ अपनों ने शुरू में कर दिया। तो सबसे पहले प्रारंभिक प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4, कहां से कहां तक है? सेक्शन 1 to 4। देन जब अपनों ने प्रारंभ कर दिया तो अपने सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो फिर अपनों ने क्या कहा कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, कि जब पार्टीज के जो एक्ट है उसके द्वारा अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये अपनों को बताया है चैप्टर 2 में सेक्शन 5 to 53A। सेक्शन 5 to 53A सबसे पहले अपनों ने प्रारंभ किया, फिर पक्षकारों ने संपत्ति का ट्रांसफर किया 5 to 53A। जब अपनों ने ट्रांसफर किया तो सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया? सेल कर दिया। मैं सिर्फ आपको एक इमेजिनरी स्टोरी बता रही हूँ कि आप चैप्टर्स को कैसे लर्न कर सकते हो। तो चैप्टर 3 में इममूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के विषय में, तो आगे पार्टीज ने क्या किया? उस इममूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। सेल कितने में किया? 54 से 57 में किया। 54 से 57 में किया। सबसे पहले प्रारंभ किया, फिर पार्टीज ने क्या किया? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। जैसे ही प्रॉपर्टी को सामने वाली पार्टीज ने ट्रांसफर किया तो उस पार्टी ने क्या किया? सेल कर दिया। सेल कहां से कहां तक किया? 54 से 57। जब पार्टीज ने सेल किया तो चैप्टर 4 में क्या आया? वो इममूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने बंधक और भार पर लगा दिया। सामने वाली पार्टी ने क्या किया? उस प्रॉपर्टी को बंधक और भार पे लगा दिया। चैप्टर 4 स्थावर संपत्ति के बंधक और भार के विषय में 58 से 104। 58 से 104। फिर चैप्टर 5 में क्या किया? उन्होंने बात प्रॉपर्टी को पट्टे पर दे दिया। स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में कहां से कहां तक? 105 से 117, 115 से 117। सबसे पहले अपनों ने प्रारंभ किया, फिर अपनों ने पक्षकारों के कार्य द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो इममूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कर दिया। सेल करने पर उन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी को बंधक और भार पे रख दिया। जब बंधक और भार पे रखा तो सामने वाली प्रॉपर्टी ने क्या किया? इसका पट्टा बनवा लिया। सामने वाली प्रॉपर्टी ने क्या किया? इसका पट्टा बनवा लिया इममूवेबल प्रॉपर्टी के पट्टे के विषय में 105 से 117। फिर आता है चैप्टर 6 विनिमय के विषयों में। विनिमय क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, विनिमय क्या होता है? मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो विनिमय कहां से कहां तक है? 118 से 121। देखो जो विनिमय होता है एक क्या चीज होती है कि मेरे पास ये पेन था, मैंने सामने वाली पार्टी को ये पेन देके उससे कुछ मनी ले ली। अब ये जब मैंने किसी पर्सन को चीज दी, वस्तु के बदले में मैंने धन लिया, तो ये तो यहाँ पर सेल काउंट होगा। विक्रय किया मैंने, सेल किया। जब मैंने वस्तु दी, वस्तु के बदले में कुछ मनी ले ली, तो मैंने सेल किया। लेकिन विनिमय में क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को कोई थिंग दे रहे हो, कोई वस्तु दे रहे हो, उसके बदले में ही आप कोई वस्तु ले रहे हो। जैसे मैंने किसी पर्सन को ग्रीन पेन दिया, उसके बदले में मैंने उससे ब्लैक पेन ले लिया। तो जब मैंने थिंग दी और बदले में वापस थिंग ही ली, तो ये होता है विनिमय। या मैंने धन दिया और धन के बदले में वापस धन लिया, तो वो भी क्या होगा? विनिमय होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। जब आप वस्तु दे रहे हो और उसके बदले में पैसा ले रहे हो तो वो सेल होगा। जब वस्तु दे रहे हो और वापस उसके बदले में वस्तु ही ले रहे हो तो वो होगा विनिमय। फिर आ जाइए, उसके बाद अपने करते हैं दान के विषय में। दान कितने से कितने तक? 122 से 129। 122 से 129। अब देखो ये दान और सेल में भी कंफ्यूजन होती है। सिंपल सा याद रखो, जब आपने ये पेन दिया, इस पेन के बदले में आपने मनी ले ली तो आपने सेल कर दिया। लेकिन जब आपने ये पेन दिया और उसके बदले में आपने कुछ नहीं लिया, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, तो यहां पर आपने क्या किया है? सामने वाली पार्टी को गिफ्ट किया है। सामने वाली पार्टी को क्या किया है? गिफ्ट किया है। वो होता है दान। और जब आपने उसके बदले में मनी ले ली तो वो होता है सेल। और जब आपने वस्तु के बदले में वस्तु ली तो वो होता है विनिमय। फिर लास्ट चैप्टर अनुयोज्य दावों के विषय में, एक्शनेबल क्लेम के
ट्रांसफर के विषय में 130 से 137। तो सबसे पहले प्रारंभ किया, पार्टी ने क्या की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो सामने वाली पार्टी ने क्या कर दी, उसको सेल कर दिया, क्योंकि उसको अच्छा दाम मिल रहा था, उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद उस पार्टी ने क्या किया, उसको बंधक और भार पे चढ़ा दिया। जैसे ही बंधक और भार पे चढ़ाया तो उस पार्टी ने क्या किया, उसका पट्टा बनवा लिया, 105 से 117। फिर उसने क्या किया, प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी ली, वस्तु के बदले में वस्तु ली, तो विनिमय हो गया। विनिमय के बाद अपनों ने क्या किया, दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। यहां तक अपने सारे काम करके थक गए, लास्ट में आके अपनों ने सारी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे दिया। गिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो गया। ये है टोटल चैप्टर 8। सिंपल सा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सिर्फ आपको समझना है। हिंदी वालों के लिए सिर्फ एक यही दिक्कत होती है कि वर्ड्स नहीं समझ आते। जैसे ही आपको वो वर्ड समझ आने लग जाएगा तो आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज भी समझ आने लग जाएगी। अब देखो, ये अपनों ने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमेशा दो चीजों का ट्रांसफर होता है। जो ट्रांसफर है, जो अंतरण है, वो दो तरीके से होते हैं। एक तो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर बाय पार्टीज, पक्षकारों के द्वारा अंतरण। एक होता है विधि की क्रिया द्वारा अंतरण। देखो, दो प्रकार से आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक ट्रांसफर होता है बाय पार्टीज, एक ट्रांसफर होता है बाय लॉज, ऑपरेशन बाय लॉ, विधि की क्रिया के द्वारा। जब भी आप जो पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर होता है, जब भी कोई चीज पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर होती है, वो किस किस तरीके से हो सकती है। देखो, मैंने आपको बताया कि आप पार्टीज क्या करती है, सेल कर सकती है, पार्टीज गिरवी रख सकती है, पार्टी क्या कर सकती है, पट्टा कर सकती है, विनिमय कर सकती है, दान कर सकती है, अनुयोज्य दावा कर सकती है। जब पार्टी आपस में कोई चीज या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, किन किन वेज में कर सकती है, सेल में, गिरवी में, पट्टा, विनिमय, दान, अनुयोज्य, ये सारे किसके द्वारा होते हैं, पार्टीज के द्वारा होते हैं। लेकिन जब ट्रांसफर बाय लॉ होता है, विधि की क्रिया द्वारा होता है, तो वो कैसे होता है, जैसे आपने सुना होगा सक्सेशन, उत्तराधिकार। जब आपको कोई ट्रांसफर उत्तराधिकार के रूप में मिलता है तो वो किसके द्वारा होता है, वो बाय लॉ के द्वारा होता है। उसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। अगर वो उत्तराधिकार के रूप में आप हो तो आपको उसका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सक्सेशन द्वारा, जो कि विधि करती है, जो कि कानून के द्वारा होता है, या जो विभाजन होता है, जो परिवार में जो विभाजन होता है, वो भी किसके द्वारा होता है, बाय लॉ के द्वारा होते हैं। या संपत्ति का संपहरण या राजगामित्व, ये सारे जो काम होते हैं ट्रांसफर के, ये किसके द्वारा होते हैं, बाय लॉ के द्वारा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर कितने प्रकार से हो सकता है, तो आप बोलोगे दो प्रकार से। एक ट्रांसफर होता है बाय पार्टीज, एक ट्रांसफर होता है बाय लॉ। ट्रांसफर बाय पार्टीज कौन कौन सा होता है, सेल होता है, गिरवी, पट्टा, विनिमय, दान, अनुयोज्य। और जो आप ट्रांसफर बाय लॉ होती है, वो कैसे होता है, वो उत्तराधिकार के रूप में, विभाजन के रूप में, राजगामित्व के रूप में, और संपत्ति का संपहरण। ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पढ़ना। अब देखो, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति का अंतरण कर रहे हो, तो संपत्ति कौन सी हो सकती है, कितने प्रकार की संपत्ति का आप ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अपने ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके नहीं जा सकते। जैसे एक घर होता है, वो घर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे थिंग्स, जैसे घर का कोई सामान हो गया जिसको एक जगह से दूसरी जगह अपने लेके जा सकते हैं, वो सारी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। ठीक है, तो सेल कब होता है, गिफ्ट कब होता है, विनिमय कब होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। अब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट्स में मैं लिंक कर दूंगी,
पिन कर दूंगी कि इस नंबर पे मेरा कॉन्टैक्ट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप घर बैठे भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब स्टूडेंट के मन में ऐसे होता है कि नहीं मैडम ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं होता। पढ़ने वाले आप हो, पढ़ाने वाली मैं हूं। अगर अपना कॉम्बिनेशन ठीक है तो आपको समझ भी आएगा और मुझे समझाने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप कहीं भी बैठ के, कभी भी बैठ के, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।